उसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ना भी बताने लगे। और तुम घर में सुनने ही लगे? सुनने ही नहीं, समझने भी लगा। क्षत्रिय का बालक क्षत्रिय की दीक्षा को गर्भ में पढ़ने भी लगा। सब सुन लिया और सब भूल लिया? नहीं, यही तो सोच रहा हूं। इसको सुनते ही सुनते माताजी सो गई और पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। जहां तक उन्होंने कह पाया था, प्रवेश करने तक ही ये संवाद है जो मुझे अभी तक याद है। परंतु तुम अधूरे हो, कच्चे हो, इसलिए होनहार बच्चे हम तुम्हें विकाल में नहीं जाने देंगे, उस काल में नहीं जाने देंगे। नहीं, यह मेरी आदि विद्या है। आज इसको कार्य में लाऊंगा और अवश्य जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अब चाहे आकाश में बाढ़ लग जाए, पृथ्वी में तारे उगाए, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा का, वीर प्रतिज्ञा का पालन करूंगा और अवश्य करूंगा। ये 16 वर्ष की अवस्था और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा। यह 16 वर्ष की अवस्था, यह 16 वर्ष की अवस्था वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब धनुष धरा था तो अनेक अन्यायियों को संहारा था, पृथ्वी का भार उतारा था। सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का नाम। सोते हुए जगत को जगाया था राम ने, जागे हुए को ज्ञान सिखाया था राम ने। जब मर रही थी जातियां जिलाया था राम ने, पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था राम ने। यह तेज था उनका जो असुर त्रस्त हो गए, सूर्य उगा तो तारे सभी अस्त हो गए। यह तो सत्य है, परंतु तुम्हें तो केवल व्यूह में प्रवेश करना आता है, उसे तोड़कर लौट आना नहीं सीखा। व्यूह जब तोड़ डाला तो लौट आना क्या आपत्तिजनक है। परमात्मा रक्षक है और यह तलवार सहायक है। ये वह अग्नि है जो रण में प्राणों की आहुति लेगी। ये वो ज्वाला है, उतनी ही फड़ेगी जितना घी लेगी। ये वो शक्ति है जो जाकर शत्रुओं की सेना पी लेगी। ये वो सींगनी है जो उन सबों का रक्त पी लेगी। जो यह है तो पांडु का झंडा खड़ा होगा, नहीं तो आर्य मां की गोद में बालक खड़ा होगा। ये महाराज, राजकुमार की यही हट है तो जाने दीजिए। और युवा अवस्था की उमंग भरी शक्तियों द्वारा शत्रु तक बहाने दीजिए। यही इच्छा है तो जाओ, सुभद्रा